हालेलुया। आप किससे प्यार करते हैं? अपने बिजनेस से? आपका बिजनेस फिर डेंजर पोजीशन में आ जाएगा एक दिन। अपनी वाइफ से, प्रभु से भी ज्यादा अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने फाइनेंस से, अपने शरीर से, समाज से, अपनी पोजीशन से, अपनी इज्जत से। परमेश्वर के सामने किसी भी चीज को मत रखना, नहीं तो परमेश्वर लगाम खींचेगा और लगाम खींच के फिर आपको सीधा करेगा। और अगर आप सीधे सीधे अच्छे घोड़े की तरह चलते जाएंगे, वो आपकी लगाम नहीं खींचेगा। आप सीधा सीधा चलते जाएंगे, आप वही वही रास्ता फॉलो करते जाएंगे जहां जीसस ने आपको जाने के लिए बोला है। आप सुसमाचार को सुनाएंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चे, अपना कारोबार, अपना शरीर, अपने लोगों से अधिक प्रभु से प्यार करेंगे। आप सीधा चलते जाएंगे, उसको लगाम खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस की परमेश्वर ने लगाम खींची। पौलुस के पास इतना रेवलेशन आ गया कि अपनी रेवलेशन से वो भूल ना जाए। परमेश्वर ने उसको शैतान उसके पीछे लगा दिया, उसको मुक्के मारे। यानी कोई शारीरिक कष्ट पौलुस को था, जो उसने कहा प्रभु ये शारीरिक कष्ट मेरे लिए क्यों है? परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब मैं इस निर्बलता में तुम्हें बढ़ाऊंगा, बस चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन पंगों में कई बार लेके जाता है ताकि आपको ये चीजें समझा सके, आपको ये बता सके। चर्च में अगर 3-4 लाख मेंबर हैं, 4 के 4 लाख लोग सुसमाचार सुनाने वाले होने चाहिए। नहीं तो मुश्किल किसको है? उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो नहीं समझे कि क्राइस्ट में उनका जन्म किस लिए हुआ है। पहले नबी होते थे, नबियों को परमेश्वर बोलता था, मूसा को बोलता था, नबियों को बोलता जाओ ये काम करो। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे बच्चे हो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तुमको कहा खुदा ने, तुमको 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 कहा खुदा ने। आमीन। स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, कहता है जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, बुढ़ापे में तेरे बेटा होगा, तेरी पत्नी जो बांझ कहलाती है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो बूढ़ी हो चुकी है। लूका 1 उसकी 19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, तुझसे बातें करने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तो गूंगा रहेगा और बोल नहीं सकेगा, क्योंकि इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बताया जकरिया ये सीधा सीधा रास्ता है चलने का, इधर। कहता नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरी तो पत्नी बहुत बूढ़ी है और मैं बड़ा बूढ़ा हूं, हम तो बच्चा हो ही नहीं। अब स्वर्गदूत कहता अब तू गूंगा रहेगा, क्योंकि मुझे तेरी लगाम खींचनी पड़ेगी ताकि तू बोल बोल करके मेरे हो नहीं सकता, कहीं सचमुच अपनी पत्नी को बांझ ना कर दे। इसलिए तेरी लगाम को मैं खींचूंगा और तेरा मुंह बंद रखूंगा ताकि तेरे बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो गया, उसका नाम यूहन्ना उसने लिख के दे दिया, उसकी जुबान खुल गई। हालेलुया। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं। आप ही की प्रेयर है मुझे बरकत मिले, आप ही की प्रार्थना है मैं छुटकारा पाऊं, आप ही की प्रेयर है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है जब तू बोएगा तू काटेगा, जब तू लोगों को बचाएगा मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, जब तू सुसमाचार सुनाएगा मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा। जो तू मांग रहा है, तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी, तो उसको मालूम है कि अब ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसको याद करवाता है कि ये काम कर लेना, ये काम जरूर करना, ये काम बहुत जरूरी है। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे चढ़ रहे थे तो वो लाखों बातें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बोली,
जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, किसी का मुंह देखकर मत डरो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट धर्म और जात को बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। लोग बदलेंगे, तुम ब्लेस होगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। आमीन। अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खींच के लेके आए। आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो, आप सोचो खुदा आपसे बात कर रहा है सिर्फ, और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, अपने पास बुलाने का एक कारण है। वो कारण है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, मरे मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। ये आपका मकसद है। आज के आप विश्वासी हैं, आज के पास्टर हैं, आज के प्रेरित हैं। आमीन। अब ये सोच लो कि आपको लगाम के साथ चलना है कि आपको सीधा चलना है। 3 तरह की सिचुएशन होती। कई लोग होते हैं वो लगाम के साथ नहीं चलना चाहते, उनको मालूम है कि मैं जो खुदा की बात से इधर उधर होऊंगा तो वो फिर से मुझे खींच के लेके आएगा, मुझे दुख होगा, दर्द होगा, घूम फिर के फिर वही बोर्ड के नीचे मैं आऊंगा, वही ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो इससे अच्छा ये है मैं अच्छी तरह से चलूं। एक वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं चलते और परमेश्वर लगाम खींच के, वो आपकी नब्ज को जानता है, उसे मालूम है आप अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते हो, वो जानता है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने बिजनेस से बड़ा प्यार करते हो। फिर वो उन चीजों को खींचने की कोशिश करता है, वो खींचता है आपको ताकि आप लोग समझें कि मुझे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को ही देना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? फिर तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो इन चिन्हों के कारण भी नहीं समझते और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। इन चिन्हों के द्वारा भी वो नहीं समझते कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है, और फिर वो हेल के लिए, वो नरक के लिए तैयार होते हैं जो उनके लिए और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वो एक लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करता है। जब वो देख लेता है वो उस लेवल से नहीं समझते, वो आपको छोड़ देता है। और सुना मेरी बात, जब आपकी लाइफ डेडिकेट हो जाएगी क्रिश्चियन कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, आपको मालूम है कि मेरी लाइफ समर्पित हो रही है, वो आपको चंगा भी कर देगा, आपके हस्बैंड को भी चेंज कर देगा, वाइफ को भी कर देगा, बच्चों के दिमाग को चेंज कर देगा, फाइनेंस को भी बदल देगा। वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी यीशु के नाम में। आप देखेंगे हर वो सिचुएशन जो आपको तंग करती आई वो फिनिश होगी। दुश्मन शर्मिंदा होंगे, आपके सामने मेज बिछा होगा, लाइफ की हर बेस्ट वस्तु उसके ऊपर होगी। आमीन, आमीन। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको लगाम के साथ चलना है। हर टाइम की वो आपकी लगाम खींचे, आपको निराश करे और फिर आप सीधे रास्ते पे चलें, कि आपको सीधा ही सीधा सीधा चलना है। ये आपने फैसला करना है। भागना मत। एक बड़ी बरकत है आपके परिवार के लिए रखी, आपके लिए रखी। भागना मत। जब फौजी जाता है ना, सामने दुश्मन होता है, उसे मालूम हो ये बड़ा है कि छोटा है, वो भागता नहीं। उसे मालूम है पीछे मुड़ूंगा तो मौत भी है और बेइज्जती भी। अब आगे बढ़ना है, दैट्स इट।